2016 में इलॉन मस्क ने 2 मजीद कंपनीज का आगाज किया। एक तो न्यूरालिंक है, जबकि दूसरी का नाम द बोरिंग कंपनी है। न्यूरालिंक न्यूरो टेक्नोलॉजी पर बेस करती है। ये कंपनी ऐसी डिवाइसेस बनाना चाहती है जिसे बराह रास्त इंसानी दिमाग में डाला जा सके और इंसानों को मशीन की तरह कंट्रोल किया जा सके। अगस्त 2020 में मस्क ने ऐसी ही एक चिप इजाद करने का दावा किया जिसे इंसानी दिमाग में डाला जा सकता है, और मस्क का कहना था कि इससे कई तरह की दिमागी बीमारियों का खात्मा मुमकिन हो सकता है। मस्क ने एक तकरीब में इसको इस्तेमाल करने का मुजाहरा भी किया, लेकिन इस पर एलॉन मस्क को बाज हलकों की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाकर इस तकरीब को न्यूरो साइंस थिएटर करार दे दिया गया। दी बोरिंग कंपनी को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुरंगें खोदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये कंपनी अब भी फाल है और कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। 2013 में मस्क ने हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट दिया और अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक ट्रैक बनाने का मंसूबा पेश किया। ये ट्रैक 560 किलोमीटर का बनता है और मंसूबे के मुताबिक ये सफर 35 मिनट में तय होगा। इस मंसूबे में सुरंगों और ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाने का आइडिया दिया गया था ताकि हवा का प्रेशर कम हो और सफर की रफ्तार तेज हो सके। 2020 के आखिर में अमेरिकी रियासत नवेडा में 500 मीटर के ट्रैक पर एक पॉडनुमा ट्रेन में 2 मुसाफिरों को बिठाकर इस मंसूबे को टेस्ट किया गया और ये ट्रैक सिर्फ 15 सेकंड में ही पूरा हो गया। इस मंसूबे पर दोस्तों अभी काम जारी है और ये 2030 तक मुकम्मल होगा। इस पर $8 अरब लागत आएगी। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में नई तब्दीलियां लाएगी। इस कॉन्सेप्ट पर और भी कई ममालिक ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, एलॉन मस्क अब तक मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रह चुका है। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि वो हर मामले में खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करता है। हालिया वबा पर भी मस्क की राय को तनकीद का सामना करना पड़ा। उस पर इल्जाम है कि उसने अपने ट्वीट्स के जरिए अवाम में गलत मालूमात फैलाई। उसने अपनी एक ट्वीट में दावा किया कि छोटे बच्चे इस वबा का शिकार नहीं हो सकते। उसने इस वबा को हकीकत मानने वालों को बेवकूफ करार दिया और हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए टेस्ला की एक फैक्ट्री में काम शुरू करवा दिया। लोगों ने ट्विटर पर इसे खूब आड़े हाथों लिया। अलबत्ता बाद में उसने इस वबा का शिकार मरीजों को डोनेशन भी दी। दोस्तों, एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने हालिया साल के आगाज में $1.5 बिलियन यानी $1 अरब 50 करोड़ मालियत के बिटकॉइंस की सरमायाकारी की है और साथ ही बिटकॉइंस की सूरत में पेमेंट्स वसूल करने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसा करना था कि फौरन ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया। कुछ ही हफ्तों बाद एलॉन मस्क ने दावा किया कि उसकी कंपनी ने बिटकॉइन से $101 मिलियन यानी 10 करोड़ से भी ज्यादा डॉलर्स का मुनाफा कमा लिया है। अलबत्ता इस पर उसे अपने शेयर होल्डर्स की नाराजगी भी झेलना पड़ी कि उसने एक राज फाश किया है। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और एलॉन मस्क में कई साल से इख्तलाफात चल रहे हैं। दोनों पुराने हरीफ हैं। जेफ बेजोस ने भी एक स्पेस कंपनी बना रखी है। कहा जाता है कि ये दोनों 2004 में पहली बार मिले थे। मस्क का कहना है कि उसने पूरी कोशिश की कि हम दोनों बाहमी अमूर पर बात करें, लेकिन जेफ बेजोस ने कोई खास जवाब नहीं दिया। 2013 में नासा का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दोनों में मुकाबले की फिजा भी पैदा हो गई और आखिर में ये कॉन्ट्रैक्ट एलॉन मस्क की कंपनी को मिला। एलॉन मस्क तंजिया तौर पर जेफ बेजोस को कॉपीकैट भी कहता है। दोस्तों, एलॉन मस्क और गूगल के बानी लैरी पेज किसी जमाने में दोस्त हुआ करते थे। अलबत्ता मस्क ने अपनी बायोग्राफी लिखने वाले मुसन्निफ को एक मुलाकात में बताया कि लैरी एक खतरनाक इंसान है और एलॉन को खदशा है कि ये शख्स इंसानों को तबाह करने की गर्ज से रोबोट बनाने की तैयारी कर रहा है। एलॉन मस्क को बिजनेस मैग्नेट और सेंटी बिलियनियर कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा बाज लोग इसे आयरन मैन भी कहते हैं। दोस्तों, 2008 में एलॉन मस्क को उस वक्त सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब स्पेसएक्स और टेस्ला में सरमाया कम रह गया। मस्क कर्जों में डूब गया। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह सरमायादार उसकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कोई खातिरख्वाह नतीजा न निकला। आखिरकार स्पेसएक्स को नासा की जानिब से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ जिससे मस्क के माशी मसाइल हल हुए। मस्क इस मुश्किल वक्त को अपनी जिंदगी का बदतरीन वक्त करार देता है। एलॉन मस्क का ट्विटर पर किरदार दोस्तों काफी दिलचस्प है।
वो तवातुर से बहुत ज्यादा ट्वीट करता है और उसके कुछ ट्वीट्स पूरी स्टॉक मार्केट में तब्दीली ले आती हैं। इस पर बहुत से बिजनेसमैन तहफ्फुज़ात का शिकार हैं और मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते रहते हैं। मस्क ने 2021 के शुरू में अपनी ट्विटर बायो में #बिटकॉइन लिखा तो बिटकॉइन की कीमत में 20% का इजाफा हो गया। इसी तरह मस्क ने एक बार एक ट्वीट में एक गेम की तारीफ की तो साथ ही उस गेम कंपनी के शेयर्स की कीमत भी बढ़ गई। एलोन मस्क ने 2015 में पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की फराहमी का मंसूबा बनाया। इस वजह से मुख्तलिफ ममालिक में आसमान पर स्टारलिंक ट्रेन देखी गई, जो कि दरअसल सैटेलाइट्स थी। ये स्टारलिंक ट्रेन पाकिस्तान में भी देखी गई थी। दोस्तों, इस मंसूबे की खास बात यह है कि इससे पूरी दुनिया में इंटरनेट हर जगह दस्तयाब होगा। आपको ये सर्विस हासिल करने के लिए एक बार बड़ी रकम खर्च करना होगी और फिर हर माह $99 पे करने से आप ये तेज तरीन इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, 2018 में मस्क ने थाईलैंड में सैलाब के दौरान एक गार में फंसे कुछ बच्चों की मदद के लिए हंगामी तौर पर रेस्क्यू के लिए एक मशीन बनाई। इसके इंजीनियर्स ने इस मशीन को सिर्फ 8 घंटों के अंदर तैयार कर लिया, लेकिन तब तक 12 में से 8 बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। फिर यह कि थाईलैंड हुकाम ने इस मशीन को इस्तेमाल करने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, मस्क बचपन ही से पढ़ाई में अच्छा था। उसने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में ग्रेजुएशन की और फिजिक्स ही में PhD में दाखिला लिया था। फिर भी मस्क के मुताबिक किसी भी काम का माहिर बनने के लिए डिग्री का होना हरगिज जरूरी नहीं है। मस्क अब तक कुछ गाने भी रिलीज कर चुका है और 3 फिल्मों में किरदार भी अदा कर चुका है। इन्हीं में से एक फिल्म आयरन मैन 2 है। इसके अलावा मस्क के किरदार को कई एक सीरीज में दिखाया गया है, जिनमें द सिम्पसन भी शामिल है। मस्क की दौलत में पिछले साल बेतहाशा इजाफा हुआ और जनवरी 2021 में इसकी कुल दौलत $185 बिलियन यानी $1,85 तक पहुंच गई और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी कुछ देर के लिए बन गया। दिलचस्प बात यह है कि वो टेस्ला का CEO है, लेकिन वहां से सैलरी वसूल नहीं करता। मस्क ने 2018 में पैदा होने वाले अपने बेटे का अजीबोगरीब नाम XAES A12 रख दिया। इसके स्पेलिंग्स ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। चूंकि ये नाम कैलिफोर्निया के कवानीन के खिलाफ था, इसलिए मस्क को इसमें थोड़ी तब्दीली करना पड़ी और डिजिट 1-2 को उसने रोमन 12 से बदल दिया। इंटरनेट पर इस सारे मामले की काफी धूम मची रही। दोस्तों, एलोन मस्क अब 49 साल का हो चुका है और बहुत से अवार्ड्स हासिल कर चुका है। इस साल वो अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। एलोन मस्क के बहुत से मंसूबे अभी पाइपलाइन में भी हैं। दोस्तों, आपको इस दौर के एक जीनियस और विजनरी एंटरप्रेन्योर की दास्तान कैसी लगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।